ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली एस्क्लेपिएडेसी, कुल एस्क्लेपिएडेसी। यह टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। कुल एस्क्लेपिएडेसी, ये जो एस्क्लेपिएडेसी है इसको हम मिल्कवीड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और एस्क्लेपिएडेसी जो नाम आया है एस्क्लेपियाज, एस्क्लेपियाज इस कुल का एक डोमिनेंट जेनरा है और एक प्रभावी वंश है। तो आईसीबीएन के नियमों के अनुसार जो प्रभावी जेनरा होता है, डोमिनेंट जेनरा होता है, उसके पीछे आपके एसी लगा देते हैं। तो यहाँ एस्क्लेपियाज से बना एस्क्लेपिएडेसी, और इसको वासंती कुल भी कहते हैं। और ये जो एस्क्लेपिएडेसी नाम जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको हम देख सकते हैं ग्रीक वर्ड एस्क्लेपियोस। तो यहाँ है आपके ASKLEPIOS, ASKLEPIOS, एस्क्लेपियोस। ये औषधियों के देवता हैं। तो इस एस्क्लेपियोस वर्ड से इस कुल का नामकरण किया गया है, नेमिंग किया गया है एस्क्लेपिएडेसी। हम सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति की बात करें बेंथम एवं हुकर के अनुसार एस्क्लेपिएडेसी फैमिली को या कुल को कहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको जो डिवीजन है आपके, या हम प्रभाग की बात करें, एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। एंजियोस्पर्मी में उन पादपों को रखा जाता है जिनके बीज फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर या फलनुमा संरचना के अंदर संरक्षित रहते हैं। सब डिवीजन की बात करें, इस कुल को सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी के अंदर रखा गया है। डाइकोट के अंदर आपके वही लक्षण हैं, या उन पादपों को डाइकोट में रखा जाता है जिसमें आप देखें कि जो बीज पत्रों की संख्या होती है वो 2 होती है, और जो संवन फूल होते हैं वो एक रिंग में या वलय में व्यवस्थित होते हैं और वर्दी होते हैं, ओपन टाइप के पाए जाते हैं, जिसके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अलावा अगर हम पर्ण में जालिका सिरा विन्यास की बात करें तो जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। जो पुष्प होते हैं इसके अंदर वो अधिकांशतः हम बात करें कि पेंटामेरस या टेट्रामेरस मिलते हैं, पंचतई या चतुर्थई मिलते हैं। वर्ग की बात करें हम गैमोपिटेली, जैसे नाम से इंडिकेट है, पेटल्स गैमोज या फ्यूज्ड, गैमोपिटलस कंडीशन। तो आप ये देखें कि जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, दल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो गैमोपिटेली के अंदर रखा गया है। श्रृंखला की बात करें, सीरीज, बाइकार्पेलिटी और बाइकार्पल, और कार्पेलों की संख्या या अंडकों की संख्या 2 होती हैं आपके इसमें देखें। ओवरी यूजुअली सुपीरियर, या हम कहें कि जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। गण जेंसिनेल्स की बात करें, जेंसिनेल्स में हम ये देखेंगे जो पत्तियां होती हैं वो सम्मुख होती हैं, अपोजिट होती है, लीव्स अपोजिट होती हैं। और जो पुष्प होते हैं वो अधिकांश अगर हम बात करें तो वो एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या समेत होते हैं। इसके अलावा जो स्टेमन्स होते हैं वो एपिपेटलस या दल से जुड़े हुए या दल लग्न होते हैं। अगर हम बात करें कुल एस्क्लेपिएडेसी, तो ये देखें हम एस्क्लेपिएडेसी के अंदर कि फ्लावर सॉलिटरी और इन साइमोज अम्बेल्स। तो जो पुष्प होते हैं वो ये देखें कि हम ससीमाक्षी प्रकार के होते हैं। तो ससीमाक्षी में भी एकल हो सकते हैं या अम्बेल टाइप के हो सकते हैं, छत्रक टाइप के। पेटल्स यूजुअली कन्वोल्यूट, पेटल्स आप देखें कि कन्वोल्यूट टाइप के होते हैं। जो स्टेमन्स होते हैं वो गाइनेंड्रस, पोलन यूजुअली इन पोलिनिया विद ट्रांसलेटर्स। तो यहाँ पे स्पेशल या विशेष प्रकार की संरचना देखेंगे कि जो
परागकण हैं वो आपके पोलिनिया के अंदर होते हैं और पोलिनिया ट्रांसलेटर का एक भाग होता है। ओवरीज टू फ्री बट यूनाइटेड बाय द स्टाइल। यहाँ हम देखें कि जो अंडाशय होते हैं वो दो होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि स्टाइल वहाँ पर एक ही दिखाई देगी आपको और दोनों की स्टाइल जुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये कुल एस्क्लेपिएडेसी के अंदर आपको करेक्टर या लक्षण दिखाई देंगे। अगर हम बात करें सेलाइन फीचर्स ऑफ एस्क्लेपिएडेसी या कुल एस्क्लेपिएडेसी के विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो अधिकांश सदस्य छूप हैं, श्रब्स हैं अथवा काष्ठीय आरोही हैं, वुडी क्लाइंबर्स हैं या वृक्ष शाक वृक्ष हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं। शाक अत्यंत विरल हैं। तो हम देखें कि हर्बेशियस जो प्लांट हैं और नेचर के जो हर्बेशियस नेचर की जो प्लांट्स हैं वो इस कुल के अंदर बहुत ही विरल या रेयर रूप में दिखाई देते हैं। पादप के समस्त भागों में रबर क्षीर उपस्थित होता है, लेटेक्स पाया जाता है, मिल्की लेटेक्स व्हाइट कलर का। स्तंभ के आंतरिक संरचना में उभयफ्लोएमी बंडलों की उपस्थिति, बाइकोलेटरल बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ इस प्रकार के संवहन पूल पाए जाते हैं जिसके अंदर जो फ्लोएम की स्थिति होती है वो जाइलम के दोनों तरफ होती है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो इस तरह से एक बंडल बनता है। तो बीच के अंदर आप ये देखें, ये वाला बीच वाला पोर्शन जिसको हम कहेंगे ये जाइलम है और जाइलम के दोनों तरफ में आपको इधर और इधर फ्लोएम मिलता है। बीच में आपको जाइलम और जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो उभय फ्लोएमिक बंडलों की उपस्थिति देखी गई है। पर्ण सरल होती है, सिंपल अनअनुपर्णी, एक्सस्टिपुलेटेड, सम्मुख एवं क्रॉसित ऑपोजिट डेकोसेट टाइप की पर्ण पाई जाती है। हम ये देख सकते हैं कि जो एक पर्व संधि है उसकी जो पर्ण होती हैं और उससे ऊपर की जो पर्व संधि है दोनों के अंदर हम देखेंगे 90 डिग्री का कोण पाया जाता है या एट राइट एंगल पे होती है सम्मुख क्रॉसित। पुष्पक्रम शशिमाक्षी साइमोज टाइप का, पुष्प उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, अधोजायंगी, हाइपोगाइनस व नियमित रेगुलर होता है। दलपुंज में कोरोना नामक उपांग की उपस्थिति होती है। तो यहाँ कोरोना टाइप अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। विन्यास व्यावर्तित होता है दलपुंज के अंदर, ट्विस्टेड टाइप का, ये कंटोर्टेड टाइप का। प्राय पुंकेसरों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र संयुक्त होने से युक्तांडपी जायांग का आभास होता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो परागकोश और वर्तिकाग्र हैं वो स्टिग्मा दोनों जुड़ के और यहाँ क्या बनाते हैं, गायनोस्टेजियम पूम वर्तिकाग्र छत बनाते हैं। प्राप्ति स्थान एवं वितरण की बात करें, अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये द्विबीजपत्री पौधों का अपेक्षाकृत एक बड़ा कुल है। एक बड़ा कुल देखा गया है इसको, और जिसमें लगभग 315 वंश एवं 3050 पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं। तो 315 वंश की 3050 जातियां इसके अंदर रखी गई हैं। इस कुल के सदस्य अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर देखे गए हैं अधिकांशतः पादप। भारत में इस कुल के लगभग 55 वंश एवं 250 प्रजातियां पाई गई हैं, जो मुख्य रूप से हिमालय के तराई वाले इलाकों और पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं। कायिक लक्षणों का विस्तार, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें, प्रकृति नेचर के अंदर या इसकी नेचर किस प्रकार की पाई जाती है। इस कुल के सदस्य मुख्यतः कठलताएं हैं, लाइनाज जैसे आपके डेमिया, क्रिप्टोस्टीजिया एवं टाइलोफोरा। तो ये आपके लाइनाज हैं, वुडी क्लाइंबर्स हैं, कास्टीय आरोही हैं। इसके अलावा अगर हम छूप की बात करें और श्रब्स की तो कैलोट्रोपिस अथवा बहुवर्षीय शाक की बात करें जैसे एस्क्लेपियाज इत्यादि हैं। कुछ पादप मांसल होते हैं, सकुलेंट जैसे होया अथवा कैक्टस के समान मृदुविधि होते हैं जैसे स्टेपेलिया। कुछ पौधे जैसे सिरोपीजिया की जड़ें कंदिल होती हैं। तो सिरोपीजिया आप देखें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी यूज किया जाता है। तो सिरोपीजिया की जड़ें कंदिल या ट्यूबरस होती हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस कुल के अधिकांश सदस्यों में मृदुविधि अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं। एक पादप प्रजाति डिस्चिडिया अधिपादपी एपिफिटिक स्वभाव प्रदर्शित करती हैं। तो प्रकृति में हम ये देखें कि ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन वाले प्लांट्स हैं जिसमें मृदुविधीय लक्षण पाए जाते हैं। मूल की बात करें, रूट गहरी तथा शाखित मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ब्रांच टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अधिकांश पादप मृदुविधीय होने के कारण इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है, डीप रूटेड होते हैं।
कुछ पौधे जैसे पेंटाट्रोपिस एवं सीरोपीजिया ट्यूबेरोसा में जड़ें भोजन संग्रह करके कंदील हो जाती हैं। तो पेंटाट्रोपिस और सीरोपीजिया ट्यूबेरोसा के अंदर आपको ट्यूबरस रूट मिलेगी। अधिपादप प्रजाति डिस्चिडिया में आरोहण के लिए अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें यहाँ पर आरोहण का काम करती हैं डिस्चिडिया के अंदर। स्तंभ की बात करें, स्टेम ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है, अथवा आरोही क्लाइंबर हो सकता है, जिसमें नेचर अगर प्लांट की क्लाइंबर वाली है तो आरोही होगा। ठोस होता है, सॉलिड, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, नीचे कास्टी एवं ऊपर की ओर साकी। तो हम देखेंगे जो पुराना तना होता है वो कास्टी हो जाता है, वुडी हो जाता है, और जो ऊपर का जो तना होता है वो हर्बेशियस टाइप दिखाई देता है, आपको साकी दिखाई देगा। अनेक सदस्यों में तने पर मोम जैसी परत पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग दिखाई देती है। आप इसको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या आग के पादप में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उभयफलों में संवहन बंडलों, बायोकोलेटरल वैस्कुलर बंडल एवं दूधिया रबड़ छीट, मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति इसके सदस्यों में तने का प्रमुख लक्षण है। तो तने के अंदर आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं, बायोकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स और मिल्की लेटेक्स की प्रेजेंस। होया में तना मांसल होता है, तो आप ये देखें सकुलेंट नेचर भी दिखाई देती है होया प्लांट के अंदर। पर्ण की बात करें, सरल सिंपल प्रकार की, सम्मुख एवं क्रॉसित, अपोजिट डेकुसेट, जो मैंने आपको बताया कि एक पर्वसंधि पर आपको जो सम्मुख पर्णें दिखाई देगी, तो उसके जस्ट ऊपर की या नीचे की अगर हम पर्वसंधि की पर्णें देखेंगे तो वो उस पर्वसंधि की पर्णों से राइट एंगल पे या हम कहें 90 डिग्री के कोण पे दिखाई देती हैं। कभी कभी एकांतर अल्टरनेट होती है, जैसे जिम्नेमा के अंदर की कुछ प्रजातियों में अनुपर्णी एक्स स्टिपुलेटेड होती हैं, अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की चर्मिल पत्तियों में एक रोएदार मोमी परत वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, हम ये मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं वैक्सी कोटिंग की प्रेजेंस इन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आग के अंदर। डिस्चिडिया में पत्तियाँ कलश में रूपांतरित हो जाती हैं, वह इस कलश में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है। तो हम ये देखें कि डिस्चिडिया जो प्लांट है वो उसमें भी आपको पिक्चर प्लांट या घट पादप की तरह दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि ये इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है, और यहाँ पर इसको ये देखा जा सकता है कि फॉल्स पिक्चर प्लांट कह सकते हैं इसको हम। तो डिस्चिडिया जो अपस्थानिक जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो हम यहाँ देखें कि वर्षा के पानी एडवेंटिशियस रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। होया में पत्तियाँ मोटी एवं मांसल होती हैं। लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका पुनर्वा, लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका खीप, आप लोगों ने खीप अपने चारों तरफ खूब देखा होगा। तो लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका या खीप में वर्षा ऋतु में छोटी एवं रेखीय पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो शीघ्र ही जड़ जाती हैं। स्टेपेलिया में पत्तियाँ छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जबकि सार्कोस्टेमा में पत्तियाँ पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में अर्धस्तंभलिंगी सेमी एम्प्लेक्सिकॉल होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं वो आप देख सकते हैं। क्रिप्टोस्टीजिया में क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा में पर्णवृंत फूला हुआ होता है। तो हम यहाँ कैलोट्रोपिस में हम देख सकते हैं कि करीब करीब हम ये देखें कि जो पत्तियाँ होती है वो तने पे लगी रहती हैं डायरेक्ट। उसके अंदर आप ये देखें कि जो पिटियोल होता है या वो बहुत कम या लगभग अनुपस्थित होता है। तो इसमें जो पत्तियाँ होती है वो सेमी एम्प्लेक्सिकॉल या अर्धस्तंभलिंगी होती हैं। पुष्पीय लक्षणों का विस्तार और रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें कि इसमें जो पुष्प की या पुष्पीय जो लक्षण है उसमें क्या क्या वैरायटी या डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। मुख्यतः ससीमाक्स प्रकार का द्विशाखी ससीमाक्स डाइचेजियल साइम होता है, लेकिन इस द्विशाखी पुष्पक्रम की एक शाखा तुलनात्मक रूप से तेजी से वृद्धि करती है। परिणामस्वरूप बहुशाखी ससीमाक्स पहले द्विशाखी और बाद में एकल शाखी हो जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को सिनसिनस कहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर आप देखें पॉलीचेजियल साइम पाया जाता है। तो सिनसिनस उस पुष्पक्रम को कहेंगे जहाँ पहले पॉलीचेजियल साइम हो, फिर आपके डाइचेजियल और फिर मोनोचेजियल साइम या एकल शाखी हो। कुछ सदस्यों जैसे स्टेपेलिया एवं सार्कोस्टोमा में पुष्प छत्रक
जैसा दिखाई देता है, अम्ब्रेला टाइप का दिखाई देता है, परंतु ये छत्रक गुच्छ वास्तव में संघनित सस्सीमाक्स होता है, कंडेंसाइम होता है। कैलोट्रोपिस में पुष्पक्रम छत्रकी सस्सीमाक्स प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ आपको अम्ब्रेला टाइप का दिखाई देता है और पॉलीचेजियल साइम होता है कैलोट्रोपिस पोसेरा के अंदर। पुष्प की बात करें, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होता है, पूर्ण कंप्लीट होता है त्रिज्या समेत, कभी कभी एक व्यास समेत, जैसे सिरोपीजिया में। तो आपको एक्टिनोमॉर्फिक दिखाई देता है और समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक होता है सिरोपीजिया में। पंचदयी पेंटामेरा साधो जाएंगी, हाइपोगाइना सपत्री, ब्रैक्टिएट सपत्र की, ब्रैक्टियोलेट। तो इस प्रकार के पुष्प देख सकते हैं हम। सामने तो पुष्प छोटे छोटे होते हैं, परंतु स्टिफेनोटिस एवं स्टेपेलिया में असामान्य रूप से बड़े होते हैं। स्टेपेलिया का पुष्प स्टारफिश की आकृति का एवं 20 से 25 सेंटीमीटर व्यास का होता है। बायदल पुंज या कैलेक्स की बात करें, बायदल पत्र प्राय 5 जो स्वतंत्र अथवा आधारीय भाग में संयुक्त होकर एक छोटी बायदल नलिका बनाते हैं। विन्यास कोर्स आदि पंचकी होता है। इमरिकेट क्विंक्विंशियल, अर्थात हम बात करें कि बायदल में आप ये देखें, एक पूरा बायदल बाहर होगा, एक पूरा अंदर, फिर एक पूरा बाहर, फिर एक पूरा अंदर, और एक आपका ट्विस्टेड होगा व्यावर्तित, जिसकी एक छोर नीचे दबी रहेगी और एक बाहर खुली रहेगी। दलपुंज की बात करें, कोरोला प्रारूपिक तौर पे 5 संयुक्त दलपत्र पाए जाते हैं। गैमापेटलस जो चक्राकार होते हैं, रोटेट जैसे कैलोट्रोपिस में, या घंटिकाकार होते हैं कैम्पिनुलेट जैसे जिम्नेमा में, अथवा कीपाकार या फनेल शेप्ड होते हैं जैसे क्रिप्टोस्टीजिया में हो सकता है। क्रिप्टोस्टीजिया एवं हेमिडेस्मस में दलपत्रों के उपांग मिलकर एक विशिष्ट दलपुंज किरीट कोरोलाइन कोरोना बनाते हैं। तो क्रिप्टोस्टीजिया एवं हेमिडेस्मस में दलपुंज विन्यास एस्टिवेशन प्राय व्यावर्ती ट्विस्टेड, परंतु कभी कभी कोर स्पर्शी वॉल्वेट हो सकता है, जैसे कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया में। तो कैलोट्रोपिस की स्पीसीज है जाइजेंटिया, जिसके अंदर वॉल्वेट देखने को मिल सकता है। पुमंग की बात करें, जिसमें काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है। स्कूल के पुमंग या पुंकेसरों की बात करें, प्राय पुंकेसर 5 पाए जाते हैं। इन 5 पुंकेसरों का जायांग के 2 अंडकों के साथ एक जटिल संयोजन प्रदर्शित होता है। पुष्पीय अक्ष पर ये सभी पुंकेसर एवं अंडक पृथक रूप से विकसित होते हैं। दोनों अंडकों के अंडाशय एक दूसरे से पृथक रहते हैं तथा इनके ऊपरी सिरों पर अलग अलग 2 सुस्पष्ट वर्तिकाएं भी उत्पन्न होती है, जो शीर्ष सिरे पर जुड़ जाती हैं एवं संयुक्त रूप से मिलकर साझा वर्तिकाग्र कॉमन स्टिग्मा बनाती हैं, जो कि फूला हुआ एवं विभिन्न आकृतियों जैसे सक्वाकार, चपटा, फ्लैटन, पंचकोणीय, पेंटागुलर अथवा चौंच जैसा नुकीला बीक्ड हो सकता है। पुंकेसर दल लग्न होते हैं एपिपेटलस। इन 5 दल लग्न पुंकेसरों के परागकोश पंचकोणीय वर्तिकाग्र शिरे पेंटागुलर स्टिग्मेटिक हेड से संलग्न हो जाते हैं एवं एक जटिल संरचना पुंवर्तिकाग्र छत्र गाइनोस्ट्रिजियम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अर्ध परागकोश के परागकण एक थैलीनुमा संरचना परागपिंड पोलिनियम के रूप में एकत्र होकर निरूपित होते हैं। प्रत्येक परागकोश में ऐसे 2 परागपिंड पोलिनिया पाए जाते हैं। पास पास व्यवस्थित 2 परागकोशों के पोलिनिया, अर्थात पहले परागकोश का दूसरा एवं दूसरे परागकोश का पहला परागपिंड या पोलिनियम संयुक्त रूप से एक विशिष्ट संरचना ट्रांसलेटर के रूप में दिखाई देते हैं। इस ट्रांसलेटर के 2 भाग होते हैं। कार्पेस्कुलम एक ग्रंथिल संरचना, ग्लैंड लाइक बॉडी जो वर्तिकाग्र सतह के किनारे से संलग्न रहती हैं, तथा 2 भुजाओं का एक जोड़ा जो परागपिंड को कार्पेस्कुलम से जोड़ने का कार्य करता है। इनको रेटिनाक्युलाई कहते हैं। इनकी आकृति एवं लंबाई कुल के विभिन्न सदस्यों में अलग हो सकती हैं। इस प्रकार अनेक सदस्यों जैसे कैलोट्रोपिस में परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण एक संहति के रूप में संयुक्त होते हैं, जिससे प्रत्येक परागकोश में केवल 2 पोलिनिया पाए जाते हैं। प्रत्येक परागपिंड धागों के समान रेटिनोकुलम की सहायता से ग्रंथिल कार्पेस्कुलम से जुड़ा होता है। ऐसे जोड़े पेयर्स में उपस्थित संपूर्ण संरचना ट्रांसलेटर या स्थानांतरक कार्पेस्कुलम बराबर रेटिनोकुलम प्लस परागपिंड या पोलिनिया कहलाती हैं। दूसरी ओर इस कुल के अन्य सदस्यों जैसे पेरिप्लोका व क्रिप्टोस्टीजिया इत्यादि के पुमंग में 5 स्वतंत्र एवं दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पुंकेसर होते हैं वो फ्री होते हैं और एक दूसरे से फ्री पृथक होते हैं, पृथक पुंकेसरी दल लग्न होते हैं।
परागकोश वर्तिकाग्र के शीर्ष से चिपके होते हैं। प्रत्येक दो परागकोश के बीच वर्तिकाग्र पर टिके हुए थोड़ा नीचे और बाहर की ओर निकले हुए हत्थे, हैंडल एवं ऊपरी सिरे पर चिपकने वाले डिस्क सहित चम्मच के आकार के स्पून शेप्ड स्थानांतरक विकसित होते हैं। यहाँ परागकण आवश्यक एवं स्थायी रूप से चतुष्कों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पेरिप्लका और क्रिप्टोस्ट्रेजिया में कैलोट्रोपिस से अलग स्थिति देखी जाती है। इस कुल के सदस्यों की एक और प्रमुख विशेषता है, यहाँ पुंकेसरी किरीट का निर्माण होता है, जिसमें पुंकेसरी नाल की बाहरी सतह पर परागकोश के ठीक नीचे 5 ऐसे अधिक संख्या में विभिन्न आकृति के उपांगों के रूप में ये किरीट निरूपित होते हैं। कैलोट्रोपिस के पुंकेसरी किरीट में 5 मांसल पार्श्व रूप में दबी हुई खोखली नलिका समान संरचनाएं होती हैं, जो पुंकेसरी नाल से संलग्न व इसके साथ ऊपर की ओर मुड़े हुए स्पर के रूप में 2 प्रकोष्ठों सहित चौड़े बट्रेसेस के आकार में प्रदर्शित होते हैं। तो कैलोट्रोपिस के अंदर आप इस तरह की संरचना देख सकते हैं किरीट के रूप में कोरोना। एस्क्लेपियाज में किरीटीय संरचना 2 भागों में विभेदित होती है। पर्णिल भाग में कमोबेश अभ्यक्ष सतह से जुड़कर मुड़े हुए क्रम में सींग जैसी आकृति को आंशिक रूप से ढके रहते हैं, जबकि परजुलेरिया में प्रत्येक किरीट पाली में एक ऊपरी एवं एक आधारी स्पर पाया जाता है। सार्कोस्टेमा में पुंकेसर किरीट दोहरा होता है, बाहरी भाग प्यालाकार होता है, जबकि आंतरिक भाग में 5 मांसल त्रिकोणीय पालियां पाई जाती हैं, जो परागकोश के नीचे अव्यवस्थित पुतंतु नलिका से उत्पन्न होती हैं। होलोस्टेमा में पुंकेसरी किरीट वलयाकार डिस्क के रूप में पुंकेसरी नाल के आसपास व्यवस्थित होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो पुंकेसर हैं, या हम कहें पुमंग की बात करें, एंड्रोशियम की बात करें, और इसमें बहुत अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है स्कूल के अंदर। तो आप लोग जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या हम कहें आग के अंदर जिस प्रकार के जो पुंकेसरों की स्थिति पाई जाती है, कम से कम उसका वर्णन यहाँ पर लिख दें। जायांग द्विअंडपी होता है, बाइकार्पेलरी, ये 2 अंडक पृथक अंडाशय बनाते हैं। वर्तिका स्वतंत्र होती है, परंतु इनके अंतस्थ भाग मिलकर एक संयुक्त छत्रिकाकार वर्तिकाग्र बनाते हैं, स्टिग्मा। इसी कारण कुछ पादप वर्गीकरण विज्ञानियों के अनुसार एस्क्लेपिएडी कुल के जायांग को आंशिक रूप से युक्तांडपी कहा जाता है, जबकि अन्य इसे पृथकांडपी निरूपित करते हैं। अंडाशय एक कोष्ठीय, उच्चवर्ती एवं बीजांड सीमांत होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फ्रूट की बात करें, फल फॉलिकल्स का पुंज कभी कभी जोड़े में उपस्थित 2 में से केवल एक ही फॉलिकल आगे चलकर विकसित होता है। बीज, अधिकांश प्रजातियों के बीजों पर ऊपरी भाग में रोमगुच्छ हेरी बंच पाया जाता है, जो वायु द्वारा बीजों के विकिरण में सहायक होता है। पुष्पपुत्र की बात करें तो हम यहाँ देखें BR ब्रैक्टिएट कंडीशन, BRL ब्रैक्टियोलेट, सपत्री सपत्रिकी, त्रिज्या समित एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ देखें उभयलिंगी बाइसेक्सुअल। K5 कैलिक्स के अंदर देखें बाह्यदल पुंज के अंदर 5 बाह्यदल हैं और स्वतंत्र बाह्यदली हैं। फिर आप देखें C कोरोला दलपुंज, 5 दलपुंज और ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब संयुक्त गैमोपेटलस कंडीशन। पुमंग की बात करें, पुंकेसर 5 होते हैं, जो आपके मोनोडल्फस होते हैं, एक संगी होते हैं। और आप देखें कि ये दल लग्न भी दिखाई दे रहे हैं, C और A के बीच में आप देखें एपिपेटलस कंडीशन। गायनेशियम की बात करें, जायांग द्विअंडपी है और युक्तांडपी है, सिंकार्पस कंडीशन है। और आप देखें कि जो अंडरलाइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि जो अंडाशय की स्थिति है वो सबसे सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो यहाँ देखें कि गायनेशियम के अंदर जो अंडकों की संख्या 2 है और सिंकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके सदस्यों में अनेक विविधताओं के कारण पूर्ववर्ती पादप वर्गीकरण विज्ञानियों ने इस कुल को 2 उपकुलों में विभाजित किया। ये हैं पेरिप्लेकोइडी और सिनेनकोइडी।
परंतु आजकल अनेक वनस्पति शास्त्रों के अनुसार उपकुल पेरिप्लोकोइडी को अलग कुल पेरिप्लोकेशी में क्रमोन्नत कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। बंधुता एवं जातिवृत्तीय संबंधों की बात करें, एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो एपोसाइनेसी की एस्क्लेपिएडिसी से स्पष्ट बंधुता परिलक्षित होती है। जैसे अधिकांश सदस्यों का छूप या कठलता या वृक्ष होना, पादप शरीर में दूधिया लेटेक्स की उपस्थिति, पुष्प का पंचतयी होना, अंडाशय दोनों के अनेक सदस्यों में पृथक होते हैं, परंतु अपने विशिष्ट पुमंग, पोलिनिया तथा कोर स्पर्शी दलपुंज के कारण एस्क्लेपिएडिसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं एफिनिटीज और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन एपोसाइनेसी एंड एस्क्लेपिएडिसी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस या आर्थिक महत्व की बात करें, शोभाकारी पादप के रूप में यूज किए जाते हैं अधिकांश इसके सदस्य। जैसे आप देख सकते हैं एस्क्लेपियाज, कुरासाविका, मिल्कवीड और ब्लड फ्लावर कहते हैं, स्टीफेनोटिस फ्लोरिबेंडा, तारा फूल जिसको हम कहते हैं, स्टारफिश के समान दिखाई देता है आपको, होया कार्नोसा वैक्स प्लांट है, स्टेपेलिया जाइजेंटिया, कैरियन फ्लावर, सिरोपेजिया बल्बोसा पेलिकन फ्लावर कहलाता है, और क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा दूधी बेल या रबड़ बेल के रूप में जाना जाता है। औषधीय पादपों की बात करें, मेडिसिनल प्लांट की, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, गुड़मार की पत्तियां मधुमेह रोग का प्रभावी एवं लाभदायक उपचार है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पेट दर्द व खांसी में भी किया जा सकता है। टाइलोफोरा इंडिका, अंतमूल, दमामार, इस पौधे की पत्तियां दमा एवं काली खांसी नामक रोगों में लाभकारी हैं। परजुलेरिया डेमिया, इसकी पत्तियां वमनकारी, इमिटिक एवं कफ निकालने वाली होती हैं। हेमिडेस्मस इंडिकस, अनंतमूल या भारतीय सारासापरिला, इंडियन सारासापरिला, इस पादप की जड़ें रक्त शोधक होती हैं। इसका उपयोग पुराने गठिया रोग तथा मूत्र एवं त्वचा संबंधी रोग के उपचार में किया जाता है। इसकी जड़ें सांप और बिच्छू के काटने पर प्रतिविषकारक एंटीडोट के रूप में भी काम में ली जा सकती हैं। तो एंटीडोट के रूप में भी सांप और बिच्छू के काटने पर इसकी जड़ें यूज की जाती हैं। सार्कोस्टेमा एसिडम, इसके सूखे तने में वमनकारी गुण होते हैं तथा इसकी जड़ों का भी उपयोग सर्पदंश के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ भी स्नेक बाइट का एंटीडोट है ये सार्कोस्टेमा एसिडम की रूट्स। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आँख या मदार या आंकड़ा, इसकी जड़ें खांसी के उपचार में काम आती हैं। पौधे के रबड़ शीट से अनेक औषधियाँ बनती हैं। अन्य उपयोग या अदर यूजेस की बात करें, क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा रबर का एक प्रमुख स्रोत है, रबर बनाने के काम आता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एवं कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया से प्राप्त लेटेक्स को चर्म शोधक उद्योगों में बदबू दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेप्टोडीनिया पायरोटेक्निका, परजुलेरिया डेमिया और कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया से प्राप्त रेशा, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल व सूतली बनाने का काम आता है। सिरोपीजिया ट्यूबेरोसा के कंद खाने का काम आते हैं। तो इस प्रकार से हम आर्थिक महत्व की बात कर सकते हैं स्कूल के विभिन्न पादपों के अंदर। हम रिप्रेजेंटेटिव प्लांट की बात करें जो एस्क्लेपिएडिसी को रिप्रेजेंट करे, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, देसी नाम आँख है, आंकड़ा, मदार। प्रकृति की बात करें, छूप है और सर्ब है। सामान्यतः मरु आवासों में उगता है। मूल की बात करें, मूसला मूल अनियमित आकृति की टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। तना आपके ऊर्ध्व इरेक्ट होता है, साकित ब्रांच्ड होता है, ठोस होता है, सॉलिड, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, नीचे का भाग कास्टीय, वुडी व ऊपरी भाग साकीय, हर्बेशियस। घन रोमिल, टोमेंटोस, क्रीमी, हरा, गाढ़े दूधिया लेटेक्स युक्त। पत्तियों की बात करें, लीफ सरल, सिंपल, अनअनुपर्णी, एक्सिस्टुपलेट, सम्मुख क्रॉसित, अपोजिट डेकुसेट, अर्धस्तंभालिंगी, सब एम्पेक्सिकोल, दीर्घवृत्ति, अंडाकार, इलिप्टिक टू ओवेट टाइप की होती हैं, मोटी होती हैं, अचिन कोर एंटायर होती हैं, निशिताग्र एक्यूट होती हैं। घन रोमिल, टोमेंटोस, रोमलोमस, हैरीवुली, चर्मिल, लेदरी, सिराविन्यास, एक सीरिय जालिका व सिराविन्यास, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। पुष्पक्रम की बात करें, द्विशाखी ससिमाक, डाइकेजियल साइम, कई बार आप देखेंगे इसमें पॉलीचेजियल साइम भी दिखेगा आपको। पुष्प सपत्री, ब्रेक्टिएट सपत्री की, ब्रेक्टियोलेट होता है।
तो हम ये देखेंगे जो पुष्पक्रम है आपके यहाँ द्विशाखी ससीमाक्ष लिखा है। कुछ बुक्स में आपको पॉलीचेजियल साइम मिलेगा, तो हम इसको करेक्ट करते हुए पॉलीचेजियल साइम माने यहाँ पर बहुशाखी ससीमाक पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्प आपका सपत्री है, ब्रेक्ट पाया जाता है। सपत्री की ब्रेक्टियोलेट है, सवृंत पेडिशिलेट है, पूर्ण है, कंप्लीट है, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल है, नियमित रेगुलर है, त्रिज्या समेत एक्टिनोमॉर्फिक है, पंचतई पेंटामेरस है। पेंटामेरस का अर्थ होता है कि जो कैलेक्स कोरोला और एंड्रीशियम बायदलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, इनके अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो 5-5 होती है। जैसे 5 बायदल, 5 दल, 5 पुंकेसर, जायंगदर, हाइपोगाइनस, चक्रिक, साइक्लिक। बायदलपुंज की बात करें, बायदल 5, पृथक बायदली, क्विनक्विंशियल। तो हम यहाँ थोड़ा करेक्शन कर चुके हैं। यहाँ जो कंडीशन है वो आपके पृथक बायदली है, गेमोसेपेलस नहीं है। यहाँ पर आपके पॉलीसेपेलस कंडीशन पाई जाती है आपके यहाँ पर। गेमोसेपेलस की जगह पॉलीसेपेलस कंडीशन पाई जाती है। क्विनक्विशियल एस्टिवेशन पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बाह्य दल बाहर होते हैं, 2 अंदर होते हैं और एक आपका ट्विस्टेड होता है, व्यावर्तित होता है। तो बाह्य दलपुंज क्विनक्विशियल होते हैं। दलपुंज की बात करें, दल पेटल्स 5 संयुक्त दली केमोपेटलस, अग्रभाग मुक्त होते हैं, व्यावर्तित, ट्विस्टेड, हल्के बैंगनी, बाह्य सतह सफ़ेद दिखाई देती है। पुमंग की बात करें, पुंकेसर 5 पुतंतु एक संगी और मोनोनल्फस जो जायांग को घेरे रहते हैं। परागकोश व वर्तिकाग्र जुड़कर पुं वर्तिकाग्र छत गाइनोस्टीजियम बनाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर 2 परागपिंडों पोलिनिया व उपबंधनीय रेटिनाकुली द्वारा बना होता है। पास वाले परागकोश के परागपिंड अपने उपबंधों द्वारा खांच में कार्पस्कुलम से जुड़कर स्थानांतरक बनाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के पृष्ठ भाग में सिंह की आकृति हॉर्न शेप्ड की किरीटीय कोरोनल अभिवृद्धि उपस्थित होती है। परागकोश द्विकोष्ठीय होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। जायांग की बात करें, द्विअंडपी बाइकार्पेलरी, प्रत्येक अंडक के अंडा से स्वतंत्र किंतु वर्तिका का ऊपरी भाग व वर्तिकाग्र संयुक्त, बीजांड्यास सीमांत, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, वर्तिकाग्र छत, स्टिग्मेटिक हेड, पंचभुजीय पेंटागुलर होता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर। फल की बात करें, फॉलिकुलों का पुंज, इटेरिया ऑफ फॉलिकल्स। और पुष्पत्र या फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले देखें BR है, और सपत्री की, त्रिज्या समेत, उभयलिंगी, बायदल 5, दल 5, गेमोपेटलस कंडीशन, दल जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। पुमंग की बात करें, 5 पुंकेसर ब्रैकेट के अंदर, मोनोनल्फस एक संगी, गाइनेशियम 2 विदाउट ब्रैकेट, एपोकार्पस कंडीशन। आप नीचे देखें, इसके अंदर आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है। जो अंडा से होता है ऊर्ध्ववर्ती होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट A और G के बीच में ऊपर लाइन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं गाइनोस्टीजियम या पुं वर्तिकाग्र छत के द्वारा। ये आप यहाँ देख सकते हैं कैलोट्रोपिस प्लांट, फ्लावरिंग ट्विग। कैलोट्रोपिस के अंदर आप ये देख सकते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं कि जो पर्ण के अंदर आप देखें सब एम्प्लेक्सिकॉल। आप ये देखें कि जो पर्ण है उसके अंदर आप देखें कि जो पिटियोल है, पर्णव्रंथ है, वो दिखाई नहीं देता है, वो सेसाइल या अनुपस्थित होता है, और सीधा जो पर्ण है वो आपके स्तंभ पे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जो एक परसंधि पे जो पर्ण है वो ऑपोजिट है, सम्मुख है, और इसके जस्ट ऊपर वाली और नीचे वाली परसंधि की बात करें तो ये एक दूसरे के समकोण पे हैं, तो हम इसको कहते हैं सम्मुख क्रॉसित फॉर्म। और ये बर्ड्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ये एलिस ऑफ फ्लावर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पेटल्स, और आपको बीच में आपको दिखेंगे
और गाइनोस्टीजियम, जहाँ पर ये गाइनोस्टीजियम है, तो यहाँ पर देखें सबसे बाहर की तरफ सबसे नीचे पेडिसेल है, पुष्पवृंत, और सबसे बाहर की तरफ सेपल दिखाई दे रहे हैं, और सेपल के बाद जो पेटल्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप नीचे से देखें कि जो ओवेरी हैं वो दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन स्टिग्मा ऊपर जाते जाते स्टाइल ऊपर जाते जाते कॉमन हो जाता है और एक सिंगल स्टिग्मा पाया जाता है, कॉमन स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा जो पुंकेसर्स होते हैं उनके एंथरलॉब से जुड़ा रहता है और गाइनोस्टीजियम का निर्माण करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हॉर्न शेप सींग के आकार के कोरोनरी आउटग्रोथ मिलते हैं, या हम कहेंगे किरीट देखने को मिलते हैं। ये आपके ट्रांसलेटर का डायग्राम। ट्रांसलेटर में आप ये देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की तरफ आपको कार्पस्कुलम दिखाई दे रहा है, और कार्पस्कुलम से दो रेटिनाकुलम लगे या उपबंधनी दिखाई देती हैं, और एक रेटिनाकुलम से एक पोलिनिया जुड़ा रहता है और दूसरे रेटिनाकुलम से दूसरा पोलिनिया जुड़ा रहता है। इस पोलिनिया के अंदर परागकण पाए जाते हैं मास ऑफ या सांति के रूप में। तो आप ये देखें जो ये कार्पस्कुलम है जिससे जुड़ी एक रेटिनाकुलम और पोलिनिया है, ये एक अलग पुंकेसर है और ये एक अलग पुंकेसर का भाग है, और इसको हम फ्लोर डायग्राम में बाद में डिस्क्राइब करेंगे। और सबसे बीच में आप देखें टीएस ऑफ ओवेरी, तो दोनों ही जो आपका कार्पल हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, और जो प्लेसेंटेशन है वो इसके अंदर सीमांत है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखा रखा है सिमेट्री, और जिसमें मदर एक्सिस के अंदर प्लस का साइन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या समित है। और सबसे नीचे की तरफ आपको ब्रेक्ट नज़र आ रहा है, ब्रेक्टिएट हैं, दो आपके ब्रेक्टियोल नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सबसे बाहर का जो चक्र है जिसको हम कहते हैं कैलिक्स बायदल पुंज, तो आपको 1 2 3 4 एंड 5 दिखाई दे रहे हैं। पांचों बायदल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, पृथक बायदली हैं। और आप विन्यास की बात करें तो ये पूरा जो बायदल है बाहर है, ये पूरा बादल अंदर है, ये पूरा बादल बाहर है, ये पूरा अंदर है, और ये इसकी छोर देखें, एक बाहर है एक अंदर है। तो ये आपके व्यावर्तित हुआ ट्विस्टेड। तो इसका विन्यास को कहते हैं पंचकी, कोर छादी पंचकी क्विनक्विंशियल। फिर हम देखें आपके कोरोला दलपुंज, जिसमें आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, और इसका एस्टिवेशन देखें, एक छोर दबी हुई एक बाहर, एक छोर दबी हुई एक बाहर। इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड या आपके व्यावर्तित प्रकार का विन्यास। और फिर हम ये बात देखते हैं कि जो आपको स्टिग्मा या एंड्रोशियम की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ देखें कि ये जो कोना है ये कार्पस्कुलम है, ये कोना कार्पस्कुलम है, ये कोरोनल क्रीट है। जो किरीट आपको दिखाई देती है, कोरोना दिखाई देती है, कोरोनल और किरीट। अब ये यहाँ देखें कि यहाँ कार्पस्कुलम है, तो इससे जुड़ी हुई आपके ये एक पुंकेसर का पार्ट है। तो इसका एक पुंकेसर में आप ये देखें कि एक पुंकेसर का दूसरा पराकोष और दूसरे पुंकेसर का पहला पराकोष जुड़कर, और यहाँ पर आपको क्या बना रहे हैं, ट्रांसलेटर संरचना। ये जो पूरी संरचना है कार्पस्कुलम, रेटिनाकुलम और पोलिनिया, इसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं, कार्पस्कुलम, रेटिनाकुलम और पोलिनिया। और इसमें से ये देख सकते हैं कि एक रेटिनाकुलम और आपके जो एक रेटिनाकुलम और एक आपकी पोलिनिया, और दूसरा रेटिनाकुलम और एक पोलिनिया, तो ये आपका एक पुंकेसर हुआ। लेकिन हम जब भी इसकी बात करते हैं कि ट्रांसलेटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो एक पुंकेसर का दूसरी परागकोश या हम कहें एंथरलोब, और दूसरे
पुंकेसर की प्रथम पराग कोष एंथरलोप दोनों जुड़ते हुए आपके पोलिनिया, दोनों पोलिनिया और रेटिनाकुलम या उपबंधनियों के द्वारा कार्पस्कुलम से जुड़ते हैं। तो यहाँ स्थानांतरक का या ट्रांसलेटर का जो फॉर्मेशन है वो दो पुंकेसरों के द्वारा होता है। और सेंटर में हम देख सकते हैं आपके वही स्थिति, दो कार्पेल हैं, एपोकार्पस कंडीशन है और सीमांत बीजान्यास हैं, और ये दोनों जो अंडाशय हैं वो ऊपर जाके जो स्टाइल हैं ऊपर जुड़ती जाती हैं और स्टिग्मा एक इसमें कॉमन पाया जाता है, और स्टिग्मा और एंथरलोब जुड़ के और गाइनोस्टिजियम का निर्माण करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी ऑनलाइन क्लास फैमिली एस्किलिपिएडेसी पे, कोल एस्किलिपिएडेसी, और जिसमें हमने प्रतिनिधि पादों के रूप में कैलोट्रोपिस प्रोसेरा को लिया और उसके आधार पे स्कूल को समझने की पूरी तरीके से कोशिश की। तो हम ये देखें कि एस्किलिपिएडेसी के अंदर जो है काफ़ी विभेदक लक्षण पाए जाते हैं, और सबसे स्पेशल हैं ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो ट्रांसलेटर को और गाइनोस्टिजियम पुंवर्तिकाग्र छत्र, तो दो इसके स्पेशल कैरेक्टर हैं, और इनको अच्छी तरह से और ज़रूर याद रखना। कई बार ये परीक्षा के अंदर पूछे जाती हैं फैमिली एस्किलिपिएडेसी।